कश्मीरी पंडितों ने कहा कि इस्लाम कबूल करो, हमारे जनेऊ शादी की बात हो रही है। तो गुरु तेग बहादुर साहब जी ने कहा इसके लिए तो बहुत बड़ी कुर्बानी देनी पड़ेगी अपनी धर्म की रक्षा के लिए। छोटे से गुरु गोविंद राय जी बाल अवस्था में थे। उन्होंने कहा पिताजी बहुत बड़ी कुर्बानी अगर देनी पड़ेगी तो आपसे बढ़ के और कौन है जो ये कुर्बानी दे सकता है। वो गोविंद राय जी बाल अवस्था में थे और उन्होंने आपको कुर्बानी देनी चाहिए। और हमारा कुर्बानियों का इतिहास इससे पहले भी गुरु अर्जन देव जी का इतिहास रहा है, लेकिन हमारे इस परिवार का जो हमारी पीढ़ी का इतिहास शुरू हुआ गुरु गोविंद राय, हमारे जो गोविंद राय जी थे, उनने अपने पिता को हिंदू धर्म की रक्षा के लिए, जनेऊ की रक्षा के लिए, कश्मीरी पंडितों को अपने देश राष्ट्रवाद धर्म की रक्षा के लिए, उनकी संस्कृति की रक्षा के लिए उनने अपने पिताजी को निवेदन किया कि आप शहीदी हो। और वहीं से वो हमारे मुगलों के खिलाफ लड़ाई शुरू हुई, दिल्ली आए और वहां गुरु तेग बहादुर साहिब जी की शहीदी हुई। उसके बाद मुगलों का अत्याचार जब कम नहीं हुआ, गुरु गोविंद सिंह जी बड़े हुए, साहिबजादे बड़े होने लगे, बाल अवस्था में ही थे, तो मुगलों के अत्याचार के खिलाफ उन्होंने फिर अपनी लड़ाई आगे बढ़ाई। आनंदपुर साहिब पंजाब में 6 पोख, ये पोख का माना पूष का महीना जो अपन बोलते हैं, वो हमारे पंजाबी कैलेंडर के हिसाब से ये 21 तारीख को गुरु गोविंद सिंह जी ने आनंदपुर साहिब, उससे पहले का भी और एक इतिहास बताना चाहता हूँ। हमारे गुरु हरगोविंद साहिब जी ग्वालियर में एक बहुत बड़ा गुरुद्वारा है, किला है। यहाँ से 52 राजाओं और उनके लोगों को गुरु हरगोविंद राय जी ने मुगल जो राजा थे उनसे उनको छुड़वाया था और अपने साथ लेके वहां से विदा हुए थे। और एक समय आया जिन पहाड़ी राजाओं और जो वहां कैद थे ग्वालियर के किले में, उन्हीं लोगों ने उन मुगलों से मिलके गुरु गोविंद सिंह जी के खिलाफ षड्यंत्र किया। और उस षड्यंत्र के तहत गुरु गोविंद सिंह जी को राजी किया, कुरान की कसमें खाई, हिंदू राजाओं ने गौ माता की कसमें खाई और कहा कि आप आनंदपुर छोड़ दो और हम किसी को इस्लाम में परिवर्तित कुछ नहीं करेंगे और कुछ नहीं करेंगे। इन शर्तों के बाद जब गुरु गोविंद सिंह जी ने रात को गुरु गोविंद सिंह जी अपने आनंदपुर का किला छोड़ के जब जाने लगे, सरसा नदी के किनारे पहुंचे, तो वही पहाड़ी राजाओं ने मुगल सैनिकों के साथ, मुगलों के साथ मिलकर गुरु गोविंद सिंह जी के ऊपर हमला कर दिया। और उस हमले के बाद उनका परिवार 3 हिस्से में बट गया। गुरु गोविंद सिंह जी एक तरफ चले गए, उनकी माता गुजर कौर जी, गुजरी जी प्यार से हम उनको बुलाते हैं, वो और उनके 2 जो छोटे साहिबजादे वो उनके साथ चले गए। और हमारे माता सुंदरी जी और उनके साथ दिल्ली की तरफ 2 बड़े साहिबजादे चले गए। 3 हिस्सों में परिवार का बिछोड़ा हो गया, बिछड़ गया परिवार। और वहां से बड़े साहिबजादों की शहीदी हुई थी। और 28 तारीख जो आ रहा है उस दिन छोटे साहिबजादों की शहीदी होती है। आज जो 26 दिसंबर है, इस तारीख को मुगल जो उस समय की हुकूमत थी उसकी दरबार में छोटे साहिबजादों की पेशी होती है। और उस पेशी में उनको फिर यातनाएं दी जाती हैं, प्रताड़ित किया जाता है, लेकिन वो अपनी बात पे डटे रहे और सर नहीं झुकाया उन्होंने। और इसका ये हुआ कि उसके बाद 28 तारीख को उनको भी, आज पेशी हुई, कल उनको एक ठंडा बुर्ज है, उस बुर्ज में, ठंडा बुर्ज का मतलब सबसे ऊपर, आज भी फतेहगढ़ साहिब में और उधर जाए हम, कपाती बर्फीली ठंड है और उसमें उनको ऊपर बुर्ज में बैठा बिना कपड़े के, और उनको कोई ओढ़ने के वस्त्र नहीं थे।